हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स सर्किट। काफी अच्छी गुड न्यूज है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी स्टूडेंट्स बीपीएड एमपीएड टारगेट कर रहे हैं 2026 के अंदर। बिकॉज ऑफ सीयूटी पीजी के जो रजिस्ट्रेशन है फिलहाल अभी स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है सीयूटी पीजी के अंदर, किस तरीके से आपको पेपर कोड फिल करना है, कौन सा पेपर कोड होगा बीपीएड के लिए, कौन सा पेपर कोड होगा एमपीएड के लिए, और किस तरीके से आपको फीस पे करना है, ड्यूरेशन क्या रहने वाली है एग्जाम की, एंड कितने क्वेश्चंस आएंगे, और भी कई सारी चीजें हम आज की वीडियो में बात करेंगे रिलेटेड टू सीयूटी पीजी। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो भी टारगेट कर रहे हैं सीयूटी पीजी 2026 के अंदर। तो चलिए अभी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप न्यू हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और यदि आपको इस प्रोस्पेक्टस को, इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करना है और एक डिटेल में रीड आउट करना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वरना एनटीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है exam.nta.nic.in पे जाके आप इस प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी चीज आपको देखना है वो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज ही आपको बताऊंगा ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो और ज्यादा डिस्कशन ना हो, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट जो भी नोटिस है, जो भी चीजें हैं, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा और इसके बाद आपको ये प्रोस्पेक्टस को रीड आउट करने का कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए अभी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को खोलेंगे तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा एनटी की तरफ से सीयूटी पीजी 2026, ठीक है। देन आप नीचे जब स्क्रॉल करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट चीजें रहेगा, जो भी इंपॉर्टेंट पेज है, मैं सीधा वहीं पे चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्स वगैरह देखने को मिलेगा, जो भी चीजें रहती हैं कि कौन सी चीज कौन से पेज नंबर पे लिखी हुई है, ठीक है। तो सारी चीज आप यहाँ से देख सकते हैं, बट मैंने पहले से इसको पूरा रीड आउट कर लिया तो मैं सीधा वहीं लेके चलता हूं जो इंपॉर्टेंट पेजेस रहेंगे, ठीक है। देखो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो आपके 14 दिसंबर 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं। यदि मैं लास्ट डेट की बात करूं तो 14 जनवरी 2026 लास्ट डेट रहने वाली है, रात को 11:50 तक, ठीक है। तो उससे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। लास्ट डेट कितनी है? 14 जनवरी, ठीक है, 2026, ठीक है। पूरा एक महीना मिला है आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए। डेट एक्सटेंड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, उसके बारे में हम बात अभी नहीं करेंगे। इन फ्यूचर होती है तो मैं आपको अपडेट करूंगा, ठीक है। यदि हम लास्ट डेट की फीस की बात करें तो सेम डे 14 जनवरी 2026 को ही लास्ट डेट रहने वाला है फीस पे करने का। तो फीस पे भी आप जैसे फॉर्म फिल करेंगे अपना साथ में ही फीस पे कर दीजिएगा, ठीक है। यदि मैं करेक्शन विंडो की बात करूं, कोई भी चीज आपसे गलती हो जाती है, ठीक है, पहले तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो काफी केयरफुल होके एकदम अच्छे से फॉर्म को फिल करना है। बाई चांस कोई भी चीज गड़बड़ हो जाती है तो आपको करेक्शन विंडो ओपन होगा आपका 18 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक। 3 दिन आपको मिलेंगे, 18, 19 और 20, ठीक है। इस टाइम पीरियड में आप अपना करेक्शन विंडो को भी यूज कर सकते हैं, उसमें जो भी करेक्शन करना है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो भी चीजें हैं जैसे कि सिटी इंटीमेशन वगैरह और जो एडमिट कार्ड कब आएगा, कब आपका एग्जाम डेट है, ये अभी कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन एनटीए ने नहीं दिया है। तो जैसे ही कुछ आता है तो मैं आपको अपडेट करूंगा, ठीक है। यदि हम ड्यूरेशन की बात करें कितने घंटे का आपका पेपर होगा तो 90 मिनट्स का, यानी कि 1.5 घंटे का आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। और जो भी पीडब्ल्यूडी वाले जो स्टूडेंट्स रहते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले, उनको 20 मिनट्स पर आवर के हिसाब से एक्स्ट्रा दिया जाएगा, तो उनका एक अलग केस रहता है, ठीक है। बाकी 90 मिनट्स का पेपर होने वाला है, ठीक है। और जो भी हाँ, यहाँ पे और बाकी ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आ जाता है आपका फीस का कि एंट्रेंस एग्जाम का फीस कितना रहने वाला है। तो अप टू 2 सब्जेक्ट तक यदि आप 2 पेपर देते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी के यदि हैं आप तो आपको 1400 रुपए पे करना होगा। यदि आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल से हैं तो 1200 करना होगा। एससी और एसटी वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनको 1100 पे करना होगा। और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी है तो उनको 1000 रुपए पे करना होगा। जो भी आउटसाइडर हैं, मतलब आउट ऑफ इंडिया के हैं, ठीक है, उनको 7000 पे करना होगा, जो भी फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, ठीक है। बाकी पर टेस्ट पेपर के अकॉर्डिंग आपको जो फीस है वो इंक्रीज हो जाएगा, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। मैं एक बार आपको हाईलाइट कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पर टेस्ट पेपर के हिसाब से 700 रुपए बढ़ जाएगा। जैसे कि यदि आप 2 पेपर देते हैं तो आपको 1400 ही देना पड़ेगा, और यदि 1 पेपर देते हैं फिर भी आपको 1400 ही फीस पे करना होगा। यदि आप 3 पेपर देते हैं तो आपको 700 रुपए और इंक्रीज हो जाएगा, तो 1400 प्लस 700 टोटल 2100 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी जो फीस है वो आपको पे करना होगा, ठीक है। तो फिर ये तो हो गया फीस का कि कितना फीस देना है आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा सारी चीजें। अब हम नीचे चलते हैं। जो आपका एग्जाम है वो सिर्फ आपका ऑनलाइन मोड में ही होगा, CBT जिसे बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। कोई भी ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगा, आपका ऑनलाइन ही एग्जाम होगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक इंपॉर्टेंट नोट और है यहाँ पर कि एक मोबाइल नंबर से और एक ईमेल आईडी से एक बार ही आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक मोबाइल नंबर से आप 2 बार रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एंड हम नीचे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे रखे हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करते समय, वो मैं ऐसा आपको यहाँ पे पढ़ के बताऊंगा तो काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। मैं इन जनरली ऐसे ही आपको नॉर्मल यहाँ पे वर्बली बता दूंगा, ठीक है। तो अभी हम नीचे चलते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पेज रहेगा, हाँ देखो यहाँ पे लिखा हुआ कि येलो से जो हाईलाइट कर रखा है, कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म वेरी केयरफुली, ठीक है। मतलब आपको बहुत ही ध्यान से फॉर्म को फिल करना है पूरा, बिकॉज ऑफ जब आपकी गलती हो जाती है फॉर्म के अंदर और उसके बाद जब करेक्शन विंडो ओपन होगी तो आपको एक ही चांस मिलता है करेक्शन विंडो के अंदर भी कि आपको एक ही बार आप कोई भी चीज को एडिट कर सकते हैं। यदि आप करेक्शन विंडो के अंदर कोई भी चीज फिर से गलत कर देते हैं तो आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा, जो फॉर्म है आपका वो गलत हो सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कोई भी चीज अभी जब आप फॉर्म फिल करेंगे गलत हो भी जाती है, ठीक है, पहली बार तो गलत नहीं करना है, और हो भी जाती है तो आपको करेक्शन विंडो के अंदर एक चांस मिलता है कि आपको अपने चीज करेक्ट करने का। देन उसके बाद गलत होता है तो फिर वो आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस चीज के लिए, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है और अच्छे से फॉर्म को फिलअप करना है, ठीक है। अब सीधा हम नीचे चलते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट पेज है, यहाँ पर सारी चीजें NT के बारे में और NIC के बारे में दे रखा है, ठीक है। तो उसके बारे में इतना पढ़ने का कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया आपका जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो CBT होने वाला है, ठीक है। टोटल आपका जो क्वेश्चंस रहेंगे वो कितने रहेंगे अभी बताता हूं मैं आपको। और जो आपका पेपर है वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप दे सकते हैं, बाई लिंगुअल जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी आप लैंग्वेज में दे सकते हैं जो भी आपको अच्छे से आती है, ठीक है। देन हाँ, टोटल आपको 4 सब्जेक्ट यानी 4 टेस्ट पेपर ही आप दे सकते हैं, इससे ज्यादा आप नहीं दे सकते हैं, ठीक है। मतलब 4 पेपर कोड आपको सेलेक्ट करना होगा, तो 4 टेस्ट पेपर से आप ज्यादा नहीं दे सकते हैं, तो एक स्टूडेंट्स, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं जिनको मल्टीपल कोर्स के पेपर देने होते हैं, ठीक है, मल्टीपल एंट्री करानी होती है, ठीक है, मतलब मल्टीपल टेस्ट पेपर देने होते हैं, तो 4 से ज्यादा नहीं दे सकते, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ड्यूरेशन आपकी 90 मिनट्स रहेगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। टोटल 75 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे पेपर के अंदर, टोटल 75 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ईच क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा, ठीक है। -1 की नेगेटिव मार्किंग होगी, मतलब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो -1 होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। टोटल 75 इंटू 4 करेंगे तो हमारा जो पेपर बनता है वो 300 मार्क्स का बनेगा। 300 मार्क्स का टोटल पेपर होने वाला है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। 300 नंबर का पेपर होगा और बाकी कट ऑफ वगैरह हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो 300 मार्क्स का पेपर होगा, 90 मिनट्स आपको मिलेगा सॉल्व करने के लिए, और रफ शीट वगैरह आपको वहां पे मिलेगी, ठीक है। जो भी आपका सेंटर अलॉट होगा, 75 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम नीचे चलते हैं। यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है, तो सिंपल सा है कि सबको पता रहता है कि जो भी स्टूडेंट्स जो भी कोर्स टारगेट करें तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बेसिकली बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, UGC से एफिलिएटेड हो, ठीक है, एक तरीके से रिकॉग्नाइज हो तो ज्यादा बेटर है, और होनी ही वहां से चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं नीचे जो भी इंपॉर्टेंट पेज है, सीधा वहीं चलते हैं। ठीक है, तो नीचे हम आ जाते हैं इस तरफ। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट्स यहाँ पे फॉर्मेट दे रखे हैं, क्योंकि जो भी
PWD वाले जो स्टूडेंट्स रहते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनको कुछ फॉर्म वगैरह फिलअप करना रहता है, ठीक है। तो वो फॉर्म वगैरह इसी फॉर्मेट में ये लोग मांगते हैं, तो यहाँ से इसका प्रिंट आउट निकलवा के अपना फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हैं, ठीक है। जो भी अथॉरिटी के सिग्नेचर वगैरह चाहिए रहते हैं वो यहाँ से आप करवा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि एक फॉर्म है ये, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग ऑन स्क्राइब, ठीक है। इसका मतलब होता है जो भी स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जो थोड़े से डिसेबिलिटी है, ठीक है, या फिर कोई ऐसी ब्लाइंड स्टूडेंट है, ठीक है, तो उनको जो पेपर उनका जो करते हैं, ठीक है, उन स्टूडेंट्स के लिए ये फॉर्म है, ठीक है। तो नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए ये फॉर्म नहीं है, ठीक है, ये फॉर्म है PWD वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो हमें इससे ज्यादा कुछ ऐसा लेना देना नहीं है, ठीक है। बाकी नीचे चलते हैं तो यहाँ पे इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, यहाँ पे जो फीस वगैरह दे रखा है कि आप किस तरीके से फीस पे कर सकते हो, तो नेट बैंकिंग वगैरह, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर अपना UPI वगैरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, सबको ही पता रहता है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट चीज है, यहाँ पे पेपर कोड आपको दे रखे हैं कि आपको कौन सा एग्जाम देना है CUT PG के अंदर और उसका पेपर कोड क्या रहेगा। पेपर कोड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो वो आपको बहुत ही ज्यादा केयरफुली फिल करना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो देखो, मैं यदि बात करूं BPEd स्टूडेंट्स की, जो आफ्टर ग्रेजुएशन जो स्टूडेंट्स BPEd करते हैं 2 इयर्स का, तो उनके लिए पेपर कोड रहेगा COQP11, ठीक है। कौन सा पेपर कोड रहेगा? COQP11, ठीक है, जिसका जनरल पेपर होता है। मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूं आपको। हाँ, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा COQP11, जिसका जनरल पेपर होता है, ठीक है। तो ये आपको पेपर कोड फिल करना है BPEd वाले स्टूडेंट्स के लिए। यदि मैं MPEd वाले स्टूडेंट्स के लिए बात करूं, जो भी MPEd टारगेट कर रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, ठीक है, या फिर LNIP वगैरह से, तो उनको फिजिकल एजुकेशन का पेपर देना होगा, जिसका कोड रहेगा COQP18, ठीक है। तो COQP18 आपको पेपर कोड फिल करना है MPEd के लिए, और BPEd के लिए फिल करना है आपको जनरल पेपर। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मिस्टेक कर देते हैं, उनको लगता है कि मेरे को बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन करना है BPEd, तो मेरे को फिजिकल एजुकेशन लेना होगा। नहीं, लेकिन आपको फिजिकल एजुकेशन तब लेना है जब आप MPEd टारगेट कर रहे हैं, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। यदि आपको बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन करना है 2 इयर्स का, तो आपको जनरल पेपर देना होगा, जिसका पेपर कोड है COQP11। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं जो IGPS कॉलेज से BSc फिजिकल एजुकेशन करते हैं, या फिर DAB यूनिवर्सिटी से BSc फिजिकल एजुकेशन करते हैं, तो वो लोग सीधा MPEd भी कर सकते हैं और BPEd भी कर सकते हैं। तो उनके पास दोनों पेपर देने के चांसेस हैं। आप जनरल पेपर भी दे दो और MPEd का फिजिकल एजुकेशन भी दे दो, ठीक है। तो 2 पेपर कोड आपको फिल करने होंगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। तो इस तरीके से आपको पेपर कोड यहाँ से देखना है कि आपको कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना है और कौन सा उसका पेपर कोड है, तो वो पेपर कोड आपको वहां पे फिल करना होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। जो भी स्टूडेंट लैंग्वेज के एग्जाम देंगे, तो यहाँ पे लैंग्वेजेस के पेपर कोड, ये सारे लैंग्वेजेस दे रखी हैं, ठीक है। नीचे साइंस से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट हैं, जो भी आपको देना है, तो इसका पेपर कोड देख सकते हैं। फिर यहाँ पे ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है उनका पेपर कोड वगैरह दे रखा है, MTech वगैरह दे रखा है, ठीक है। तो ये सारे पेपर कोड हैं, ये आपको यहाँ से देखना है कि आपको कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना है और कौन सा पेपर कोड आपको यहाँ पे होने वाला है आपका, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गया। अब हम नीचे बात करते हैं लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लीजिए कि आपका जो भी नियर बाई सिटी है वहां पे जो सेंटर है या फिर नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि मैं UP से बिलोंग करता हूँ, तो मैं UP में देखूंगा। जैसे मैं बरेली से हूँ UP में, तो मैं बरेली में हमारा सेंटर पड़ेगा नहीं, तो मैं UP वाला सीधा खोलूंगा स्टेट, ठीक है। UP के अंडर कौन कौन सी सिटी में CUT PG होने वाला है वो देख लूंगा मैं, उसके अकॉर्डिंग अपना मैं सेंटर भी फिल कर सकता हूँ, ठीक है। और ये चीज आपको उस टाइम पे भी आ जाता है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, तो यहाँ से ना भी देखेंगे तो भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 3 से 4 आपको प्रीफरेंस देना होता है, 3 प्रीफरेंस देना होता है कि मेरे को फर्स्ट नंबर पे यहाँ अपना एंट्रेंस एग्जाम देना है, सेंटर सेकंड पे यहाँ, थर्ड पे यहाँ। तो चांसेस रहते हैं कि जो आपने फर्स्ट प्रायोरिटी में रखते हैं उसी वही मिल जाता है आपको, और वो नहीं मिलता है तो सेकंड वाला आपको कंफर्म मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। जो भी आपके नियर बाई सेंटर है, जो भी नियर बाई सिटी है, वहीं आपको लोकेशन डालनी है, ताकि जो आपका एग्जाम है वो आपके घर के नजदीक हो, ज्यादा दूर आपका सेंटर ना पड़े, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें
हाँ और हैं वो हम और डिस्कशन कर लेते हैं कि किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, देखो रजिस्ट्रेशन करना बहुत सिंपल है, मैं एक बार बेसिक आपको बता देता हूँ यहीं से। ठीक है, यहाँ पे जो शिफ्ट वगैरह दे रखी है इससे हमें इतना कुछ मतलब नहीं है, जब एडमिट कार्ड आएगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखो अब हम सीधा रजिस्ट्रेशन पे चलते हैं, किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो वो सारी चीजें मैं अभी आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले क्या आपको करना है, सबसे पहले आपको एनटीए का जो ऑफिशियल वेबसाइट है CUT PG 206 का, वो आपको खोलना है। तो सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है exam.nta.nic.in या फिर आप सर्च करेंगे CUT PG 2026। सबसे जो ऊपर वेबसाइट आएगा उस पर आपको क्लिक करना है। फिर जब आप उस वेबसाइट पे क्लिक कर लेंगे फिर आपको एक लिंक देखने को मिलेगा कि उस पर लिखा होगा रजिस्ट्रेशन CUT PG 2026। उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इस पेज पे आप सीधे आ जाएंगे जो मैंने अभी आपको स्क्रीन पे शो कर रखा है। ठीक है, इस पेज से आप यहाँ से इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जो मैंने अभी यहाँ पे ओपन कर रखा है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा आपको जो रहेगा न्यू रजिस्ट्रेशन का, तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म को भरने से पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे अपना क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा फिर उसके बाद आपका लॉगिन वगैरह करके आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, उस लिंक पे क्लिक करना है, फिर आप इस पेज पे आ जाएंगे। देन फिर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका बेसिक डिटेल मांगेंगे जैसे आपका नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड वगैरह, ये सारी चीजें हो जाएगा। फिर आपका एक पासवर्ड और आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म का जो नंबर है, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, वो आपको मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर। देन उससे आप अपना फिर इस सेम वेबसाइट पे आके लॉग इन करेंगे। ठीक है, लॉगिन में दो चीज डालना होगा आपको, एक तो आपका जो एप्लीकेशन नंबर मिला है वो डालना होगा और एक आपने जो पासवर्ड बनाया है वो आपको डालना होगा। दोनों चीज जब आप डालेंगे एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड तो आपका लॉगिन हो जाएगा और लॉगिन करने के बाद सीधा आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो खुल जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, एक बार मैं आपको यहाँ पे अच्छे से दिखा देता हूँ। रजिस्ट्रेशन जब आप कर लेंगे फिर आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म, ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये आपको देखने को मिलेगा, ये वाला सेकंड वाला ऑप्शन। तो एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करेंगे। ठीक है, और एप्लीकेशन फॉर्म जब आप कंप्लीटली फिल कर लेंगे, अपना पेपर कोड वगैरह और भी बहुत सारी चीजें, जब सारी चीजें आप डाल देंगे देन उसके बाद फिर आपका फी पेमेंट होगा। तो आपको लास्ट में जाके फीस पे करना है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है CUT PG देने के लिए तो 14 जनवरी से पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, फीस पे कर लीजिए। डेट एक्सटेंड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, कुछ कंफर्म नहीं होता है। ठीक है, और जितना मेरे को लगता है कि हर बार डेट एक्सटेंड होती है तो इस बार भी होगी, बट आपको पहले ही अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। फीस वगैरह के बारे में मैंने बता दिया, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहले अपना ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करना है। देन फिर आप ये नीचे वाले इस वाले पेज पे आ जाएंगे, फिर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर लेंगे देन आपको फिर एक एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आपका ईमेल आईडी पे आ जाएगा। ठीक है, जो भी अपना ईमेल आईडी है, फोन नंबर है, आप वही रखें जो आप अपना हमेशा से यूज कर रहे हैं। ठीक है, जो आपका वर्किंग में है। ठीक है, तो अपना जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन कर लेंगे फिर लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद आप अपना फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अंदर बहुत सारी चीजें रहती हैं। ठीक है, कोई भी डाउट है तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। बेसिक डिटेल रहता है तो आप अपने फॉर्म से भी फिल कर सकते हो, वरना कोई भी कंप्यूटर कैफे पे जाके, साइबर कैफे पे जाके भी अच्छे से फिल करा सकते हो। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप या फिर PC वगैरह तो आप वहां से फिल कर लीजिए, काफी इजी रहता है क्योंकि मैंने खुद कर रखे हैं बहुत सारे फॉर्म फिल, तो इतना कुछ नहीं रहता है, इजिली कोई भी स्टूडेंट्स कर सकता है। ठीक है, तो सारे फॉर्म वगैरह यहाँ पे आप फिल कर देंगे। ठीक है, देन आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो इस तरीके से कुछ रहेगा, वो सब कुछ शो हो जाएगा आपको पूरा कंप्लीट। आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, लास्ट में आपको फीस पे का ऑप्शन आएगा, देन फीस पे कर देना है और आपका सक्सेसफुल जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल हो जाएगा। पासवर्ड जो भी आपने बनाया है वो आपको याद रखना है लास्ट तक, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता, बिकॉज वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार वही आपको खोलना होगा उसी पासवर्ड से, तो आपको पासवर्ड ध्यान रखना है और कहीं पे नोट कर लेना है ताकि आगे कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म था। CUT का जो प्रोस्पेक्टस आया है NT की तरफ से वो सारी चीजें थी। अभी भी कोई भी आपको डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। और मैं यदि अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम है कुशाग्र यादव। ठीक है,
मैंने बीएससी फिजिकल एजुकेशन आईजीपीएस कॉलेज से अभी कंप्लीट कर रखी है और फिलहाल अभी मैं बीपीएड कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। लास्ट 3 ईयर से मैं काउंसलिंग सेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने चैनल पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने गाइड किया है, मोटिवेट किया है एडमिशन के लिए, चाहे वो एलएनआईपी हो गया, चाहे वो आईजीपीएस कॉलेज हो गया, चाहे वो एचएनबीजी हो गया, चाहे वो पंजाब यूनिवर्सिटी हो गया, चाहे वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हो गया, और भी जो टॉप यूनिवर्सिटी है जो फिजिकल एजुकेशन कोर्सेज कराती हैं। बीपीएड हो गया, चाहे वो बीएससी फिजिकल एजुकेशन हो गया, चाहे वो बीपीईएस हो गया, चाहे वो एमपीएड हो गया, तो सबको मैंने गाइड किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ लास्ट 3 ईयर से जुड़े हैं, ठीक है। तो आप मेरे चैनल पे जाके एक बार विजिट कर सकते हैं। देन यदि आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में। अभी के लिए बाय बाय। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, तो वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी अपडेट रहता है वो मैं वहां डालता रहता हूँ। और व्हाट्सएप ग्रुप की मैंने लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैंने नीचे है, क्योंकि जो भी अपडेट रहेगा, जो भी आप मेरे साथ पर्सनल 1 to 1 बात करना चाहते हैं, वो सारी चीजें हम व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए।